जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेक चैनल में। आज हम लोग करेंगे पंचतंत्र की कहानी का पहला तंत्र का भाग 5, जिसका नाम है आ बैल मुझे मार। दमनक ने जैसे ही बैल को देखा तो वह दिल ही दिल में खुश हो उठा। वह हमारी बात समझ गया कि बैल को हुंकार से ही शेर डर गया है। अब उसे शेर को खुश करने का और अपने खोई इज्जत प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर मिला था। बैल ने मिलकर वो आपस अपने मालिक के पास जाने लगा तो सोच रहा था कि विद्वानों ने ठीक ही कहा है। राजा मंत्रियों के कहने पर ही उस समय तक दयालु और सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता जब तक वह स्वयं खुद न उठा ले। दुख और मुसीबत में फंसकर ही राजा को वास्तविक जीवन का पता चलता है। इसलिए मंत्री लोग दिल से चाहते हैं कि राजा भी कभी न कभी दुख झेले। यही सोचता हुआ दमनक वापस चल दिया। शेर भी दूर से उसे आते देख रहा था। उसने पहले से ही अपने को आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रखा था। दमनक को अकेले आते देखकर वह समझ गया कि डर वाली कोई बात नहीं। उसने दमनक से पूछा, मित्र, तुम उस भयंकर जानवर से मिलकर आए हो? जी हाँ, क्या वह यह सच है? शेर ने आश्चर्य से पूछा। क्या वह बहुत शक्तिशाली है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि वह कौन है, कहाँ से आया है। महाराज, यदि आप कहें तो मैं उस भयंकर जानवर को भी सेवा में लगा दूं। दमनक हंसकर बोला। पिंगलक ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्या वह हो सकता है? महाराज, बुद्धि से इस संसार में क्या नहीं हो सकता। किसी ने सत्य कहा है कि बुद्धि द्वारा जो काम बन सकता है वह हथियारों से नहीं बनता। यदि ऐसा तुम कर दिखाओगे दमनक, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावशाली हुआ हूँ। मैं आज से तुम्हें अपना मंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे सारे काम तुम ही देखा करोगे। धन्यवाद महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी सेवा सच्चे दिल से करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उस भयंकर जानवर को आपके रास्ते से हटा सकूँ। जाओ दमनक जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। दमनक अपने पुराने मालिक और अपने खोए हुए पद को पाकर अत्यंत खुश हो गया था। वह वहां से सीधा उस बैल के पास जा पहुंचा। जाते ही उसने बैल से कहा, ओ दुष्ट बैल, इधर आ, मेरा मालिक पिंगलक तुझे बुला रहा है। उसकी बात सुनते ही बैल ने आश्चर्य से पूछा, बंधु, पिंगलक कौन है? अरे तू क्या पिंगलक को नहीं जानता? कमाल है, तुझे इस जंगल में रहकर भी नहीं पता चला कि पिंगलक नाम का शेर इस जंगल का राजा है। आज तक तू उसे प्रणाम करने भी नहीं गया। यही कारण है कि महाराज ने तुझे अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। बैल उसके मुंह से शेर की बात सुनकर डर सा गया, किंतु फिर भी अपने को संभालता हुआ बोला, देखो मित्र, यदि तुम मुझे अपने मालिक के पास ले जाना चाहते हो तो मेरी रक्षा की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। हाँ हाँ मित्र, तुम ठीक ही कहते हो। मेरी नीति यही है, क्योंकि धरती, सागर और पहाड़ का अंत पाया जा सकता है, किंतु राजा के दिल का भेद आज तक किसी ने नहीं पाया। इसलिए तुम उस समय तक यहीं पर ठहरो जब तक मैं अपने मालिक से सारी बात करके वापस न आ जाऊं। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बैल ने हंसकर उत्तर दिया। दमनक बैल को वहीं छोड़कर खुशी से छलांग लगाता हुआ फिर से शेर के पास जा पहुंचा। शेर ने भी अपने मंत्री को आते देखकर खुश था। उसने पूछा, कहो मंत्री, क्या खबर लाए हो? महाराज, वह एक बैल है, मगर कोई साधारण बैल नहीं है। वह तो भगवान शंकर का वाहन बैल है। स्वयं शंकर जी ने उसे इस जंगल में घास खाने के लिए भेजा है। पिंगलक ने हैरानी से कहा, अब मुझे ठीक ठीक बात पता चल गई है कि यह बैल इस जंगल में क्यों आया है। इसके पास देवताओं की शक्ति है। अब यहाँ के जीव जंतु उसके सामने आज़ादी से नहीं घूम सकते। मगर मंत्री, तुमने उससे क्या कहा? मैंने उसे कहा, यह जंगल चंडी के वाहन मेरे राजा पिंगलक नामक शेर के अधिकार में है, इसलिए आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान की सेवा करना हमारा सर्वप्रथम धर्म है। इसलिए मैं आपको राजा की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ रहें। वह क्या बोला? महाराज, वह मेरे साथ आने को तैयार हो गया। अब तो मैं केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहो तो उसे आपके पास ले आऊं? दमनक, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, तुम जल्दी से उसे मेरे पास ले आओ। मुझे तुम पर गर्व है। जैसे शक्तिशाली खंभों पर भवन खड़ा किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमान मंत्री के कंधों पर राज्य का बोझ डाला जाता है। दमनक अपने राजा के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर वहां से वापस उस बैल की ओर चल दिया।
बैल शेर का निमंत्रण पाकर बहुत खुश हुआ और बोला, जैसे सर्दी में आग अमृत, वैसे अपने मित्र का दर्शन अमृत है। दूध का भोजन खीर अमृत और राज सम्मान भी ऐसा ही अमृत है। हम अपने मित्र सिंह के चलेंगे। दमना ने बैल से कहा, देखो मित्र, मैं तुम्हें वहां पर ले जा रहा हूँ। मैंने ही शेर से तुम्हारी मित्रता करवाई है, इसलिए तुम्हें मुझे यह वचन देना होगा कि तुम सदा मेरे मित्र बने रहोगे। जो प्राणी गर्व के कारण उत्तम, माध्यम और अधम इन तीनों प्रकार के मनुष्य का यथा योग्य सत्कार नहीं करता, वह राजा से आदर पाकर भी दलित के सामने दुष्ट हो जाता है। यह कैसे भाई? बैल ने पूछा। सुनो। तो बस आज की कहानी में इतना ही। पंचतंत्र की कहानी का भाग 6 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।